प्यारो, तो हर जमात का मौलवी, हर मकतबे फिक्र का मुफ्ती, मुफक्किर कहता है हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। अब नौजवान तुम पहचान कैसे लगाओगे कि कौन ईमान वाला है? आलम तो ये है, हद तो ये है कि आज बास लोग अमामे लगा के, ताज सजा के हमारे ईमान पर डाका मार रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा ईमान वाला है कौन? कौन सी जमात हक वाली है, कौन सी जमात ईमान वाली है? वो कौन सी जमात है कि जिसकी इक्तिदा के बारे में प्यारे आका ने फरमाया? वो कौन सा गिरोह है कि जो सहाबा की इत्तिबा में है? वो कौन सा गिरोह है जो अहले बैत के साथ और कुरान को थामे हुए है? अल्लाह अकबर। अब किसी भी इदारे में चले जाओ, हर इदारे वाले कहते हैं हम ही सही लोग हैं, हम ईमान वाले लोग हैं, हम ही सही इस्लाम प्रेजेंट करते हैं। किसी से भी पूछ लो, कोई कोट पैंट पहन के कहता है हम ही ईमान वाले हैं, किसी की दाढ़ी नाफ के नीचे तक कहता है हम ईमान वाले हैं, किसी की आंख फूटी है कहता है हम ईमान वाले हैं, कोई तस्बीह पढ़ रहा है कहता हम ईमान वाले हैं, कोई रुकू कर रहा है कहता हम ईमान वाले हैं, कोई सजदा कर रहा है कहता हम ईमान वाले हैं। यहाँ रुक के मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर नमाज पढ़ना ईमान वालों की अलामत है, सजदा करना ईमान वालों की अलामत है, तो अल्लाह इब्लीस को जन्नत से ना निकालता। रब ने बता दिया कि हर नमाजी ईमान वाला नहीं। मेरे प्यारो, रब ने निकाल के बता दिया हर नमाजी को ईमान वाली जमात मत समझ लेना। मेरे प्यारो, अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ईमान वाला है कौन? ईमान वाला है कौन? हम पता कैसे लगाए ईमान वाला है कौन? तो मैं आपसे कहता हूँ, जामी मियाँ से मत पूछो, इन उलमा से मत पूछो, इदारे वालों से मत पूछो, क्योंकि सब तो कह रहे हैं हम ईमान वाले, हम ईमान वाले। ऐ नौजवानों, तुम्हें दावते फिक्र देता हूं, तुम किससे पूछो? इधर उधर लोगों से मत पूछो, आओ उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जिनको देखा नहीं उनका कलमा पढ़ते हैं। आओ उनसे पूछते हैं जो गुंबदे खजरा के मकी है। आओ उनसे पूछते हैं जिनके कदम पड़ते ही अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। उनसे पूछते हैं जो उमर पर निगाह डाला तो फारूक आजम बना दिया। उनसे पूछते हैं जिसने उस्मान की तरबियत की तो सुन्नुरैन बना दिया। उनसे पूछते हैं कि जब नमाज किसी पर फर्ज ना थी, अली ने पढ़ के बता दिया और मेरे आका ने ऐलान कर दिया, अली अंताकी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दुनिया और आखिरत का भाई। मेरे प्यारो, आओ सामिना के लाल से पूछते हैं, अल्लाह अकबर। वो जब तक आए न थे तो जमाना तो था, लेकिन जमाने जिहालत कहा जाता था। अल्लाह अकबर। वो जब तक आए न थे, काबा तो था, काबे के तवाफ करने वाला मोमिन नहीं मुशरिक हुआ करता था। अल्लाह अकबर। आओ उसी से पूछते हैं, उसी से पूछते हैं कि जब उसकी आमद होती है, बुत शिकन आया ये कह के सर के बल गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। आओ उस नबी से पूछते हैं जिस नबी के बारे में मेरा इमाम अकीदा देता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत,
फैजाने आला हजरत। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुफियान रज़ा, तवज्जो उलमा की चाहता हो, कौन है? अल्लाह अकबर। मेरे आका के बारे में लोग कहते हैं मुस्तफा कैसे थे, मुस्तफा कैसे थे, कैसे थे? मैं कहता हूं मेरे मुस्तफा ऐसे थे, ऐसे थे, जिन्होंने देखा वो भी फिदा हो गए, नहीं देखा वो भी फिदा। वाह वाह वाह, क्या बात है हुजूर, वाह वाह, वाह, बहुत अच्छे हुजूर, वाह। तो मेरे प्यारों, मैं अर्ज करना चाहता हूं जिनको मुस्तफा ने देखा, अल्लाह अकबर, वो भी फिदा हो गए। यहां रुक के एक बात संजीदगी से कहना चाहता हूं, अपने अंदाज में मैं ये बताना चाहता हूं, जिसको मुस्तफा ने पसंद किया, जिसको मुस्तफा ने पसंद किया, उनको अल्लाह ने हिदायत दे दिया, तौफीक दे दी। क्योंकि मेरे प्यारों, मुस्तफा ने जिसको पसंद कर लिया, अल्लाह ने उसको सहाबी बना दिया, सहाबी बना दिया, सहाबी बना दिया। लोग हुस्न को देखने के बाद दीवाने होते हैं, हुस्न को देखने के बाद दीवाने होते हैं। उलमा से पूछो, अबू बकर ने तो देखा है, उमर ने देखा है, उस्मान ने देखा है, हैदर कर्रान ने देखा है, शोएब ने देखा है, तलहा ने देखा है, जुबैर ने देखा है, हुज़ैफा ने देखा है, उबैदा ने देखा है। लेकिन मेरे प्यारों, इन्हीं मुकद्दस सहाबा में बात सहाबा ऐसे हैं जिनकी आंखों में रोशनी न थी, न थी, न थी। फिर क्या देखा, क्या देखा? मैं यही तो कहता हूं, यही तो जमाले मुस्तफा है। देखने वाले भी फिदा हो गए, जिनकी आंखें बंद थी वो भी फिदा। अरे वाह वाह वाह, जिनकी आंखें बंद थी वो भी फिदा हो गए, पूरा अरब फिदा हुआ। आज 15 सदी बीत गई, हम मिलादे मुस्तफा का जश्न मना रहे हैं। ना आपने देखा, ना हमने देखा, ना इन उलमा ने देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन हर आदमी कहता है फिदा का या रसूलुल्लाह, आप पर मैं बाप कुर्बान, आप पर मेरी जान कुर्बान। आप माल लुटाते हो, आप कुमकुमे लगाते हो, आप घर को सजाते हो, महफिलें सजाते हो। मैंने कहा जिससे की मिलाद बना रहे हो, क्या उसको देखा है? आपने कहा नहीं देखा, नहीं देखा। तब तक बरेली से मेरा इमाम अहमद रजा बोल पड़ा, जाबी मियां हमारे देखने का कमाल नहीं, जिस तरह उठ गई तब में तबा गया उस निगाहे विलायत मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमला, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। बात बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, ऐ सुन्नी मुसलमानों, बड़ी जिम्मेदारी से अपने दिल की तख्ती पर जुमले को नोट कर लेना। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, कुरान का तर्जुमा बहुत से लोगों ने किया है, बहुत से लोगों ने किया है। लेकिन 14वीं सदी में जब मेरा इमाम करता है, एक करने वाला थाना भवन का मौलवी है, एक देवबंद का मौलवी है, एक सहारनपुर का मौलवी है, एक गंगोही का मौलवी है। इन सारे मौलवियों ने लोगत को खोल खोल के तर्जुमे कुरान किया, डिक्शनरी को पलट पलट के तर्जुमे कुरान किया। लेकिन जब मेरे इमाम तंजुल ईमान लिखने बैठता है, लोगतों को नहीं खोला, बल्कि तो सानों बैठकर मदीने की तरफ मुतवज्जे होकर के अर्ज किया, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। करम मुस्तफा ने किया, पर्दा हटाया, लोगों ने लोगत को देख कर तर्जुमा किया। अहमद रजा कहता है या रसूल अल्लाह, जब तुझसे बातें हैं साफाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत,
अशरफ अशरफी जीलानी औलादे मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, आज के दौर में आदमी बिक जाता है, इतना खौफ ज़दा है मेरे प्यारो। लेकिन ऐसे दौर में इमाम अहमद रजा फतवे लिख रहे थे, अल्लाह अकबर। ना उन्हें ब्रिटिश एम्पायर का खौफ, ना ब्रिटिश गवर्नर का खौफ, ना ब्रिटिश आर्मी का खौफ, ना किसी का खौफ नहीं। ए अहमद रजा, तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, कहा मैं नहीं डरता हूँ। ए अहमद रजा, फांसी लग जाएगी, मैं नहीं डरता हूँ। काले पानी की सजा होगी, नहीं डरता हूँ। मैंने कहा ए अहमद रजा, इतनी जुर्रत हिम्मत बेबाकी आई कैसे? कहा जामी, डरता वो है जिसका कोई मालिक ना हो। अहमद रजा फतवा तो लेता है, अकीदा ये बना के लेता है, क्या दबे जिस पे हिदायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जिसके सरों पर गौसे आजम का हाथ हो, सुभान अल्लाह। अरे बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम का हाथ हो। आप देखें, मेरे गले में पट्टा था, अभी आजम ने ले लिया। ये मौलाना साहब ने काला डाला, उन्होंने ग्रीन डाला, इन्होंने ब्लैक डाला। हर आलिम के गले में देखना गमछा रुमाल होता है, ये काहे के लिए? पसीना पोंछने के लिए नहीं है। हाँ, ये याद रखना, जितने भी पीर साहब को देखो सबके गले में कोई ना कोई गमछा होता है। मामला क्या मालूम है? जिसकी हुकूमत उसका पट्टा डाल लो तो गाड़ी पास हो जाती है, कोई रोकता नहीं है। हाँ हाँ, खिलता बता देता कमल कि कौन है, किसके लोग हैं। समझे मेरी बात? इसलिए कुछ लोग बहुत चतुर हैं, होशियार हैं, होशियार है। हर झंडा घर में रखे हैं, जो हटा है लगाओ। हाँ, लेकिन 12वीं वाले ऐसे नहीं है, एक ही झंडा है और इंशाल्लाह कयामत तक रहेगा। इंशाल्लाह। तो आप देखें, सब उलमा के गले में पट्टा होता है। ये क्या पसीना पोंछने का है कि बीवी का दुपट्टा है? क्या है? कभी सोचे हो? तुम लोग गले में डाल के घूमत हो, पूरा यूपी डालत है गमछा, समझे? लेकिन आज जान लो क्यों डालते हो, क्यों डालते हो। अगर अभी तो कुत्तों पर आफत आई है, मालूम है कि नहीं? ये बात नहीं मालूम, तुम लोग देहात में हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, लावारिस कुत्तों को पकड़ पकड़ के हटाओ, है ना, ताकि महल्ला साफ सुथरा रहे। बड़ा अच्छा ऑर्डर है ये। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह, वाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अब जब गाड़ी आएगी कॉर्पोरेशन के कुत्तों को पकड़ने के लिए, चल बैठ चल बैठ, अब कुत्ता बेचारा पकड़ पकड़ के उसको बैठाएंगे। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होगा, क्या इशारा, पट्टा होगा, पुलिस वाले देख के भी छोड़ देंगे। अब कहो कॉर्पोरेशन वाले इसके भी पकड़ो, कहे नहीं, अरे भाई पकड़ो, नहीं, क्यों? कहेगा इसका पट्टा बता रहा, इसका मालिक कोई ना कोई है, अगर इसको छूऊंगा तो मालिक आ जाएगा। या मेरा इमाम कहता है, सुनो, जिस तरह दुनियावी कुत्ते पट्टे की बदौलत बच जाते हैं, तो अहमद रजा भी तो कुत्ता है, दुनियावी है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर को सियादत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने हुजूर आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, औलादे मखदूमे सिमना, हुजूर सैयद जामी मियां अशरफी जीलानी। लोग कोई कोई चिढ़ने लगते हैं कि आला हज़रत कितना जिक्र क्यों होता। मैंने कहा, जिसने सोते जागते उठते बैठते खाते लेटते सिर्फ यही कहा हो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और मेरे प्यारों, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, इमाम अहमद रजा का नाम एक ऐसा नाम है, अगर दिल की तख्ती पर लिख लो तो कभी भी वहाबियत तो भूल से नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। सल्फियत तो दूर से भागेगी,
हाँ हाँ, नजदियत तो करीब नहीं आने को तैयार होगी। और सुनो, राफजियत दुम दबा के भागेगी, बेशक। खारजियत कुत्तों की तरह भागेगी, नासबियत परेशान हो जाएगी। और सुनो मेरे प्यारो, इतना याद रखना, अगर इमाम अहमद रजा के बताए हुए अकीदे पर डटे रहे तो दुनिया इधर उधर हो सकती है, तेरी जन्नत को कोई तुझसे दूर कर। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह, हक हक। ये आला का गुंबद आप देखो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है जी। यहाँ पर दूध दूध पानी पानी अलग होता है। वाह वाह। ब्लैक एंड व्हाइट है, और ब्लैक एंड व्हाइट जो सड़क पर होता है ना, सड़क पर देखा नहीं पट्टा व्हाइट, कहां पर होता मालूम है? चौराहे पर सिर्फ होता है। क्यों? उसे बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग। अगर जेब्रा क्रॉसिंग से चलने वाले रोड क्रॉस करेंगे और गाड़ी वाले ने ठोक दिया तो पूरे उस आदमी के जिस्म की मरम्मत गाड़ी वाला कराएगा। क्यों? आप जेब्रा क्रॉसिंग से गुजर रहे थे, गलती राह गुजर की नहीं है, गलती गाड़ी चलाने वाले की अब मानी जाएगी। तो ये जेब्रा क्रॉसिंग राह गुजर को इत्मीनान देता है, यहां से चलो बच के रहोगे, कोई ठोकेगा नहीं। तो आला हजरत का गुंबद जेब्रा क्रॉसिंग है। वाह क्या बात है। जेब्रा क्रॉसिंग है, वहां से सटे रहोगे तो कोई भी तुमको अटकेगा नहीं, और वहां से जो अटका है वो हर जहां अटकेगा, हर जगह अटकेगा। और सुनो, जो लोगों को तकलीफ होती है ना, मैं ये भी कह दूं तो समझ जाना, इंटरनल कनेक्शन कहीं से जुड़ा हुआ है। हाँ, इंटरनल कनेक्शन अगर राफजियों से है तो वो आला से जुड़ेगा, खारजियों से तो आला से चिड़ेगा, नासबियों से है तो आला से चिड़ेगा, वहाबियों से तो आला से चिड़ेगा। सिर्फ सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आला हजरत को मुरादाबाद में दावत में बुलाया और बुला के कहा, ए बड़े मौलाना, एक इल्तिमास करता हूं। कहा, क्या सैयद साहब? क्योंकि आप सैयदों का बड़ा एहतराम करते थे। कहा, मौलाना अपने फतवे में तेवर थोड़ा कम कर दो, तेवर आपका बहुत ज्यादा रहता है। कहा, सैयद साहब माजरत के साथ अर्ज करो, आप मखदूम ज़ादे हैं, आप सादात हैं, अहले बैत में से हैं, अगर इजाजत दे तो कुछ अर्ज करो। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते, बोलो मौलाना क्या कहना चाहते हो? कहा, हजरत सुनिए सैयद साहब, ये तो अल्लाह ने मेरे हाथ में कलम रखा है, कलम रखा है, कलम रखा है, जिसकी शिद्दत को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कलम की बजाय तलवारें होती तो अहमद रजा फतवे ना लगता, गुस्ताखों के सर को कलम करते चला जाता। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार। क्योंकि परवाह वो करता है जो सबको खुश करने में लगा रहता है। मेरा इमाम कहता है, इधर उधर को खुश मत करो, बल्कि दुनिया से ये पैगाम लेके जाओ, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा ऐसे काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारो सुन्नी मुसलमानों, बरेली शरीफ के स्टेज से जी मैंने हुजूर मखदूम पाक का बयान करदा अकीदा बयान किया जी। आज लोग सहाबा पर तबर्रा करते हुए खौफ नहीं आता, उन्हें डर नहीं लगती, क्यों? किस पर बोल रहे हैं, किस पर भोग रहे हैं? एक बात बताओ, एकदम नॉर्मल एक बात मैं आपसे पूछूं, आपके गांव का कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, बहुत बड़ा शराबी, नौजबिल्ला, जुआरी, ठीक है, और किसी पीरे कामिल की निगाह पड़ गई और वो नेक हो गया, नेक हो गया, परहेजगार हो गया, पांचों वक्त का नमाजी हो गया, चेहरे पर सुन्नत रख ली। अब मुझे ये आप बताओ, उसकी नेकी को देख करके आप उसका एहतराम करोगे कि अभी भी उसको शराबी कहोगे?
क्यों एहतराम करोगे? क्यों एहतराम करोगे? बुरे काम से बच गया है, नेक हो गया, मस्जिद में अजान देने लगा, मस्जिद की साफ सफाई करने लगा। अब कोई तुम्हें बार बार कहना है नहीं बहुत बड़ा शराबी है, तो आप क्या करोगे? उसी बात में हाँ में हाँ मिलाओगे कि नाराज हो जाओगे? बिला तमसील में अर्ज करता हूं मेरे प्यारो, हुजूर की उम्मत का अदना सा वली अगर किसी शराबी पर निगाह डाल दे तो वो शराबी नेक हो जाता है, बेनमाजी पर डाल दे वो नमाजी हो जाता है। मेरे गरीब नवाज ने ढाली निगाह और कलमा पढ़ाया तो पूरा अना सागर कूजे में ले आया। वो मखदूम किचौचा ने कमला को कलमा पढ़ाया, कमालुद्दीन बना दिया। मेरे प्यारो, अब कोई उसके पास को याद करे नहीं वो ऐसा था, ऐसा था, तो गोया कि वो शक कर रहा है कि मखदूम पाक गौस नहीं है, मखदूम पाक महबूब यज़दानी नहीं है। क्योंकि अगर तू मखदूम किचौचा को गौस मानता तो कमालुद्दीन पर शक ना करता, कमालुद्दीन पर शक ना करता। अगर शक करता है तो यानी तो गौसुल आलम पर शक कर रहा है, मखदूम समनानी पर शक कर रहा है कि उनकी तरबियत सही नहीं थी। अब ये बता, अब ये सोचो, मखदूम पाक के जमाने के आदमी की मानोगे कि आज के जमाने की? आप कहोगे नहीं नहीं, उस जमाने की मानेंगे जिन्होंने मखदूम पाक को देखा, उस कमालुद्दीन को देखा। दोस्तों में अर्ज करना चाहता हूं, बिला तमसील अर्ज करना चाहता हूं, वो लोग बदबख्त है जो सहाबा के मामले में बोलते हैं, लबकुशाई करते हैं। सुन लो, सहाबी किसी वली के मुरीद का नाम है, सहाबी रसूलुल्लाह के मुरीद का नाम। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। हर एक सहाबी नबी, हर एक सहाबी नबी, फैज़ाने सहाबाए किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब अगर कोई कहे कि अबू बकर ने जुल्म किया था, अली की खिलाफत थी, उमर ने जुल्म किया था, अली की खिलाफत थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आज की तारीख में 2025 में अली के गुलाम से कोई पंगा नहीं लेता, तो क्या अली इतने बुज़दिल थे? क्या अली इतने डरपोक थे? हमें अली तो वो थे कि सारे सहाबा, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, शोएब हो, तलहा हो, जुबैर हो, जाबिर हो, अबू हुरैरा हो, अबू सुफियान हो, अमीर माविया हो, अमीर हमजा हो, सारे सहाबी का ये नारा था, शाहे मर्दा, शेर यस्ता, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की टोपी ताज वालों से इस्लाम नहीं समझना है, उनसे समझना है जिसने हमारे सरों पर ताज रखा है। हमें उनसे समझना है जिन्होंने हमें अमामा बहाने का सलीका बताया है। मेरे प्यारो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबी हैं, लफ्ज़े सहाबी आ जाए, ये बताओ, नौज बिल्ला, बाज लोग कहते हैं, अफसोस की बात है, ये मौजू नहीं है, कहते हैं हजरत अमीर माविया मुनाफिक थे, नौज बिल्ला, माज़अल्लाह। ये बताओ, तुम्हें पता चल जाए ये मुनाफिक है गांव में, तुम उससे हाथ मिलाओगे? नहीं, ईमानदारी से बोलो, हाथ मिलाओगे? तुम्हें पता चल जाए ये शराबी, उससे हाथ मिलाओगे? बुलंद आवाज से बोलो ना भाई। नहीं। हाथ उठा के बताओ जो मिलाएंगे। अच्छा, नहीं मिलाओगे ना? नहीं। अगर तुम्हें पता चल जाए झूठा है, ये जानी है, ये बलात्कारी है, उससे हाथ मिलाओगे? नहीं। नहीं मिलाओगे। क्यों नहीं मिलाओगे? जब तुम्हारे जैसा गुनहगार आदमी, तुम्हारे जैसा गुनहगार आदमी
नौज़बिल्लाह नमाज को तर्क करने वाला इतना समझता है कि मुनाफिक से हाथ नहीं मिलाया। क्या इशारा है हुजूर जब का। तुम लोग इतना समझते हो कि झूठों से हाथ नहीं मिलाया जाता, तो सुनो, जो अमीर माविया को मुनाफिक कहते हैं, कान खोल के सुन ले। इमाम हसन ने हाथ मिला के बता दिया, अमीर माविया मुनाफिक नहीं, साहब रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ में नारा हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हज़रत, हर एक सहाबिये नबी, हर एक सहाबिये नबी, फैज़ाने सहाबाए किराम। और ये सबसे बड़ा अलमिया ये है बास खान कह के मौलाना के लिए कि वो इंजीनियर थे, क्या थे, दाढ़ी टोपी रख ली, अब दीन की तबलीग में लग गए। मेरे प्यारो, किताबें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। 10 साल 12 साल अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, ज़राबा यज़रिबो की गर्दान रखना पड़ता है, तब हदीस का मफ़हूम समझ में आता है। ये कोई साइकोलॉजिकली बुक नहीं है, ये कोई फिजिक्स की बुक नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं, बस आखिरी बात अर्ज करता हूं कि फला तारीख की किताब में ये लिखा है, फला किताब में ये लिखा है, फला किताब में ये लिखा है। अरे मुसलमानों, हम तारीख के किताबों पर ईमान नहीं लाए हैं, हम ईमान तो अल्लाह की किताब पर लाए हैं। अल्लाह कह रहा है मैं इनसे राजी हो गया, तो तारीख को पढ़ोगे कि खुदा को पढ़ोगे? हम किताब, तारीखी किताब के मानने वाले नहीं है। अकीदे के मामले में हम तो कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं। मेरे प्यारो, ऐसी तोहमत से बचते रहना, अपने ईमान को बचाते रहना। ये वही लोग करते हैं जो घरों में माँ बाप का अदब नहीं कर पाते ना, तो वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं ना, वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। जो नशे में आके बीवियों पर हाथ उठाते हैं ना, वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। जिन्होंने कभी भी मस्जिद का रुख ना किया हो, वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। जो खाली ईद के दिन नमाज पढ़ के भागते हैं ना, वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। जो जुमा के दिन अगर 2 मिनट से 3 मिनट नमाज हो जाए और पैरों में जिनके दर्द होने लगती है ना, वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। क्योंकि सहाबा मुनाफिकों को समझ में नहीं आएंगे, सहाबा तो ईमान वालों को समझ में आते हैं। और मेरा ईमान बरेली से यही पैगाम देता है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमे और नाम है इतरत रसूल। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, एक बात ये भी याद रखना, अगर आप किसी भी सिलसिले से वाबिस्ता हो, अगर अशरफी हो, तो मैं इतना कहूंगा जामी मियाँ को मत देख के फॉलो करना। हाँ, अगर कादरी हो तो कादरियों को देख के मत फॉलो करना, रिफाई हो रिफाइयों को देख के मत फॉलो करना, साबरी हो साबरी को देख के मत फॉलो करना, मदारी हो मदारियों को देख के मत फॉलो करना, रजवी हो रजवियों को देख के मत फॉलो करना। तो क्या फॉलो करना है? फॉलो ये करना, अगर रजवी है क्या आला हजरत की तालीमात पर है कि नहीं, अशरफी है क्या मखदूम पाक की तालीमात पर है कि नहीं है, कादरी है क्या गौसे आजम के तालीमात पर है कि नहीं है, चिश्ती है क्या गरीब नवाज की तालीमात पर है कि नहीं है। मेरे गौसे आजम अमीर माविया को सहाबी लिखते हैं, निजामुद्दीन औलिया अमीर माविया को सहाबी लिखते हैं, महबूबे इलाही हजरते बाबा फरीद सहाबी लिखते हैं, मखदूमे पाक सहाबी लिखते हैं। ये आज के कौन से नए मुल्ला आ गए कि गौसे आजम को समझ में नहीं आया, आज के लोगों को समझ में आ रहा है। गरीब नवाज नहीं समझ पाए, आज के लोग समझ रहे हैं। मखदूमे पाक नहीं समझ पाए, आज के लोग समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये समझे नहीं है, बल्कि ये शैतान के खिलौना बने हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें और हम सबको हिदायत पर रखे, उन्हें हिदायत अता फरमाए। और प्यारों, उन पर तबसरा करने से कोई तुम्हारा फायदा है कि तुमको जन्नत में प्रमोशन मिल जाएगा? मैं तो कहता हूं गुस्ताखे सहाबा को
और मौला अली की आड़ में जो सहाबा पर तबर्रा करते हैं उनको तो पहले अली क़यामत के दिन सजा देंगे, पहले मौला अली देंगे, इमाम हसन देंगे, इमाम हुसैन देंगे कि तुमने मेरे नबी की तरबियत याफ्ता पर उंगली उठाई। हुजूर मखदूम पाक लताइफ अशरफी में बयान करते हैं 10 कातिबे वही का नाम लिखा और तहरीर आप बयान फरमाते हैं उन 9 नंबर पर हजरत अमीर माविया का नाम लिखा है, अमीर माविया का नाम लिखा है। अब गौसुल आलम की मानोगे कि आज के मुल्ला की मानोगे, महबूब यज़दानी की मानोगे कि आज की मानोगे? आज के सैयद 7 सदी बाद के हैं मौला अली से, वो तो 7 सदी पहले के मौला अली के हैं। उनको ज्यादा मालूम है अली के बारे में कि आज वालों को, उनको मालूम कि आज वालों को। हमें आज वाले तो नमाज छोड़ छोड़ के बयान करते हैं, मखदूम पाक तो जिस पर निगाह डालते तो मूर्ति को भी साहिब कमाल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ईमान वाली जमात है कौन? ईमान वाला है कौन? आओ गुंबदे खजरा के मक्की से पूछते हैं। प्यारे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन्नास अजमईन। तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप से ज्यादा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर लो। ईमान वाला कौन हुआ? जो बेटे से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, माँ से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, बाप से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अपनी दौलत से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अपनी जिंदगी से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अपने मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, खेत खलियान से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, वो ईमान वाला होता है। और नबी आला हजरत अल्लामा अख्तर ने एक जुमले में पैगाम दे के समझा दिया, ईमान वाला वो होता है जिसका अकीदा ये हो नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जान माल उन पर फिदा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैजाने हुजूर गौसे आदम, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरी कौम के नौजवानों, हमारी कौम में बड़े मसाइल हैं, बड़ी उलझने परेशानियां हैं। कोई गरीबी से जूझ रहा है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई बे औलाद है परेशान है, किसी के पास रोजी रोटी का सबब तो है लेकिन कारोबार में बरकत नहीं है, कोई आसेबी हरकत में परेशान है, कई तरह की परेशानियां हैं। मेरे दोस्तों, जब तुम अपनी परेशानी से नजात नहीं पा रहे हो तो सहाबा के मामले में कहां पड़ गए हो? उनके ईमान को कहां तोड़ने लग गए? खुद के ईमान का भी भरोसा नहीं है और उन पर तबर्रा करने लगे, उन पर कलाम करने लगे। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, ऐसी हुसैनियत तुम्हें काम नहीं आएगी, ऐसी मौलाइयत तुम्हें काम नहीं आएगी, ऐसी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें काम नहीं आएगी। क्योंकि प्यारे आका ने जो आखिरी खुतबा दिया उसको क्या फरमाया? या युहन्नास इन्नी तरक्तुम फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। माइन खस्तुम लन तदिल्लु, इन्हें तुम थामे रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व इतरती, एक कुरान और मेरी अहले बैत। प्यारो पता क्या चला? जो सिर्फ अहले बैत को लेके चला वो भी गुमराह होगा, और जो सिर्फ कुरान लेके चला वो भी गुमराह होगा। दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। क्यों? मैं अपने अंदाज में बताता हूं, इसलिए कहीं तुम्हें मोहब्बत जहालत की आड़ में शिर्क ना करा दे तो कुरान तुझे शिर्क से बचाएगा, कुरान तुझे गुमराहियत से बचाएगा, कुरान तुझे कुफ्र से बचाएगा, कुरान नास्तियत से बचाएगा, कुरान नस्तियत से बचाएगा। और सुनो, अगर सिर्फ कुरान हाथ में लेकर के रहा और अहले बैत को नहीं पकड़ा तो भी गुमराह हो जाएगा। अब कुरान तो
है। अब अहले बैत की जरूरत इसलिए है क्योंकि रशीद अहमद गंगोही के हाथ में कुरान तो था, अहले बैत नहीं थे। थाना भवन के पास कुरान तो था, अहले बैत न थे। अशरफ थानवी के पास कुरान तो था, अहले बैत न थे। इस्माइल दहलवी के पास कुरान तो था, अहले बैत न थे। लेकिन जब बरेली के ताजदार के हाथ में दामने अहले बैत आया, कंजुल ईमान लिख के बता दिया, मैं सिर्फ अहले बैत वाला नहीं, मैं कुरान वाला भी हूँ, अहले बैत वाला भी हूँ। और अर्ज किया दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूले मुक्तदा की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत आज बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है। आप अपने घर वालों की इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो, उनकी सोहबतों में बैठो जो दरारे ना पाए, और इत्तेहाद करो किससे? अहले सुन्नत वल जमात से। बेशक। किससे? अहले सुन्नत वल जमात से। बातें सुनो अहले सुन्नत वल जमात की, बयान सुनो अहले सुन्नत वल जमात के। क्योंकि मेरे प्यारो, इतना याद रखना, किसी की तादाद को देख करके उनके पीछे मत भागना। तादाद कामयाबी की तरफ नहीं ले जाती। अगर तादाद देखना तो क्रिश्चियन आज सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में। इतना याद रखना, जिसके पास ईमान है, ठोस ईमान है, उस ठोस ईमान का नाम मसलके आला हजरत है। जिसके हाथों में है उससे अपनी तरबियत कराओ, अपने घर वालों की तरबियत कराओ। दाएं बाएं किसी की मत सुनो, सुनो उनकी सुनो, जिनकी सुनने से लोगों की मोहब्बत ताजा हो जाए। लोगों से मोहब्बत, लोग कौन? सहाबी रसूल से मोहब्बत ताजा हो जाए, अहले बैत से मुअद्दत बढ़ जाए, कुरान की तरफ दिल लपक जाए। आज इतना बुरा हाल है कि निकाह में जब हम लोग दुल्हे को कलमा पढ़ाते हैं ना, तो कहीं कहीं दूल्हा आशा करता, बस खाली उसको निकल ही नहीं पाता है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे दुरुस्त करो, कुरान पढ़ो, ये तुम्हें कब्र में दुनिया में काम आने वाली चीजें हैं। कम से कम जो बूढ़े हो गए हैं, मैं कहूंगा माजरत के साथ बीड़ी कम कर दो, कोई फायदा नहीं। 1.25 लाख बार कलमे तैयबा पढ़ो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, जो शख्स अपनी जिंदगी में अपने लिए कलमे तैयबा 1.25 लाख बार पढ़ता है, जैसे उसकी मौत होगी अल्लाह इस कलमे का उसको सवाब अता फरमाएगा। जी बेशक। मेरे प्यारों, बड़ा अकाउंट में पैसा जमा कर लिया, कोई कब्र में जाने वाली चीज नहीं है। क्या जमा करो? नेकियां जमा करो, कलमे पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अपने उलमा आइम्मा का ख्याल रखो। मस्जिद जब जाया करो तो ये नहीं कि मौज़िने साहब की ड्यूटी है झाड़ू लगाना। कभी अल्लाह की तौफीक मिले अपने हाथ से झाड़ू लगा दो। तुम यहाँ अल्लाह का घर साफ करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिल की गलाजत को साफ कर देगा। ऐसे बनो मुसलमान। कभी ओजू खाना साफ करो जा करके, ये सोच के अल्लाह मैं तेरे बंदे जहां वजू करते वो जगह साफ करता, तू मेरे दिल को साफ कर दे, मेरे मकान को साफ कर दे। मैं कहता हूं कुमकुमे लगाओ और लगाते रहो, ये हमारा शियार बन गया। लेकिन दोस्तों, कभी दिल में तो कुमकुमे लगा लो, कभी दिल में तो कुमकुमे लगा लो। खाली घरों को सजाने से क्या मिलेगा हमें? अगर दिल तूने सजा दिया, अब जब कहेगा सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खरी हो जाएगी, हुजूर की तवज्जो हो जाएगी, दिल साफ होगा, उनकी निगाह पड़ेगी तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। बेशक, सुभान आज आदमी दूसरों के दरवाजे पर रोने पर फख्र महसूस करता है। ये कुछ इस्लाही बातें प्यारो, मुझे मालूम है आपको नहीं अच्छी लगेगी ये बातें। दूसरों के पास रोएगा, फरियाद करेगा। मेरे प्यारो, ये रोग है ना, तुम्हारे आंसू का लोग मजाक उड़ाएंगे। किसी के पास भी रो, कई रोने वाला है, खाई रोता रहता है, रोना ही है ना।
अपने दिल का हाल सुनाओ उसको जो तुम्हारा हल निकाल पाए। उसको क्यों सुनाते हो जो खुद रोता रहता है जी, उसको क्यों सुनाते हो? ज्यादा गम आ जाए, तकलीफ आ जाए, अपनी मस्जिद में चले जाओ, एक कोने पर 2 रकात निफिल नमाज पढ़ो और अपने रब से बातें करो जिसने तुम्हें पैदा किया। जी। 5 वक्त नमाज में कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब तो उस रब को याद करो। रो रो ये सोच के मैं अपनी दास्तान अपने रब को सुना रहा हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आदमी खौफ इलाही में अपनी आंखों से आंसू गिराता है, अल्लाह जिब्रील को कहता है जिब्रील इसके एक एक कतरे आंसू के तुफैल मैंने इसकी गलतियां माफ कर दी। जी। फिर रब घर फरमाता है जिब्रील गवाह हो जाओ, जाओ देखो मेरा बंदा मुझसे सिसक सिसक के क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है। जिब्रील कहते मौला बड़ा परेशान है, ये मांगे। जिब्रील गवाह हो जाओ मैंने इसको ये चीज अता कर दी है। कभी तो रब के पास रो। हम ये बेटा ये रिकॉर्डिंग में से जुमला निकाल देना बराए करम, हम ऐसे सुन्नी बन गए हम कभी अल्लाह की तरफ आते ही नहीं है, कभी नहीं आ पाते। कभी तो अपने रब के करीब हो, अपने रब को अपना हाल दिल सुनाओ। हमें वो रब कौन है? वो रब है जब मरियम ने कहा है अल्लाह मैं बिन शौहर के बेटे को लेके आबादी में जाऊंगी तो लोग मुझ पर तोहमत लगाएंगे, तो उस रब ने कहा मरियम तुझे बेटा देने वाला तेरा रब है, उनकी क्या मजाल, तेरी इज्जत की हिफाजत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तू आबादी में जा और जब कोई तोहमत लगाएगा तू खामोश रहना, तेरे गोद का बच्चा गवाही देगा कि किसका बेटा है। ये रब है मेरे प्यारो, इस रब के पास आओ उस रब के करीब। जब मां ने कहा ए अल्लाह इतने हसीन बेटे को मैं कैसे गार में छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, इतना खूबसूरत बेटा है और नमरूद का खौफ है, अल्लाह कैसे छोड़ दूं। रब कहता तू जा तो सही, पैदा करना मेरा काम है तो इस बच्चे की हिफाजत करना भी मेरा काम है। माँ तो माँ होती है। नमरूद के महल के बगल में एक पहाड़ है, उस पहाड़ की गाड़ में अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे बंदे खलील को ले जाओ। हजरत इब्राहिम को उनकी माँ लेके गई और लेके जाने के बाद गार में लिटाल दिया। माँ की आंखों से आंसू छलक गए। ए अल्लाह इतना हसीन प्यारा बेटा है, मौला जब ये रोएगा इसे दूध कौन पिलाएगा, इसका पेट कौन भरेगा, क्योंकि तेरा हुक्म छोड़ के तू चली जा। अल्लाह अकबर। वो रब्बे काबा, वो रब्बुल मशरिक वल मगरिब, वो रब जो हमारे जिस्म का मालिक, हमारे वजूद का मालिक, हमारी रूह का मालिक, जिंदगी का मालिक, मौत का मालिक, वो रब की मशीयत कहती है ए इब्राहिम की माँ तू छोड़ दे, परेशान मत हो, मुझे मालूम है कि माँ क्या होती है, लेकिन तेरा रब जो है ना 70 माओं से ज्यादा बंदों से मोहब्बत करता है। ए इब्राहिम की माँ जा चली जा। फिर माँ तो माँ है, माँ कहती है इस बच्चे का पेट कैसे भरेगा। अल्लाह निजाम फरमाता है ए जिब्रील जाओ इस पहाड़ की गार में 2 सुराख कर दो। सुराख करना था, एक से दूध निकल रहा है, एक से शहद निकल रहा है। रब की मशीयत कहती है इब्राहिम की माँ देख ले तेरे रब ने इस पहाड़ के तट से दूध जारी कर दिया, अब तू मुतमईन होके चली जा। तेरा इब्राहिम और मेरा इब्राहिम दुनिया का दूध नहीं जन्नत का दूध पिएगा। आओ ना उस रब के करीब, आओ उस रब के करीब। जब हजरत ज़करिया रोते रहे ये अल्लाह मेरी बीवी तो बांझ हो गई है, औलाद नहीं हो सकती है, बांझ है, उम्र भी 80 साल से जायद तकरीबन। रोते रहे और क्या कहा वश्ताल रास व शैबा, मेरे बाल भी बुढ़ापे की वजह से सफेद हो गए। वहानल आज़म मिन्नी, हड्डियां भी कमजोर पड़ गई। ये अल्लाह
हड्डी भी कमजोर, इतना बूढ़ा कि पूरे बाल सफेद हो गए। आज हकीमों के चक्कर लगाने वालों, डॉक्टरों के चक्कर लगाने वालों, मैं खिलाफ नहीं हूं। आओ अंबिया की सुन्नत पर अमल करो। आओ पहले अपने रब की बारगाह में। प्यारे आका फरमाते हैं अगर औलाद नहीं होती है तो वो शख्स कसरत से इस्तगफार पढ़े, उसके गुनाहों के सबब औलादें रोक दी जाती है। हम हकीमों के पीछे मरे जा रहे हैं, चूरन खाने के पीछे मरे जा रहे हैं, ताबीज के पीछे मरे जा रहे हैं। मैं इनका खिलाफ मुमकिन नहीं हूं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। उससे पहले अपने रब को तो याद कर ले। कहां याद करते हो? अस्पताल में जाके नापाकी में अपने रब को याद करते हो। जब डॉक्टर कहता कोई चारा नहीं तो कहता अल्लाह तू बचा ले। अरे जब कोई चारा डॉक्टर ने जब कहा तब तू वो याद नहीं करेगा। वो तो दूसरी कौम होती है जो डॉक्टर को भगवान मानती है, वो दूसरी कौम है जो डॉक्टर को ईश्वर मानती है। हमारा डॉक्टर कौन है? सहाबा पर तबर्रा करने वालों कान खोल के सुनो। उसी मताफ में जब अबू बकर सिद्दीक को पत्थर मारा गया और रिवायत में आता है कि आपकी नाक की हड्डी खत्म और नाक और चेहरे की चमड़ी एक हो गई, आप बेसूद जमीन पर गिर पड़े। माँ बाप भाई बहन घर वालों को इत्तला मिली, लोग दौड़ते हुए आए। हजरत अबू बकर को चलो डॉक्टर के पास, किसी तबीब के पास। ये जुमला सुनते रहे, बेहोश अबू बकर में हरकत पैदा हुई। आप फरमाते हैं अपने सिसकते हुए लबों से, मुझे मक्का के किसी डॉक्टर के पास नहीं, आमिना के लाल के पास ले चलो। तारीख में है, हदीस है। हजरत अबू बकर को उठाया गया। लोग ने कहा अभी तुम्हें आमिना के लाल की जरूरत नहीं, डॉक्टर की। कहा नहीं, मुझे वहां ले चलो, वहां ले चलो। जैसे हुजूर के दरवाजे तक पहुंचे, नबूवत की खुशबू ने अबू बकर को ताजगी पैदा कर दी। गोदी में थे, छलांग लगा दी। जो बेहोश अबू बकर थे जिंदा हो गए और हुजूर को देख के लिपट गए, रोने लगे। मेरे आका पूछते हैं अबू बकर क्या हाल है, कैसी तबीयत है? हम होते, तुम होते ना तो फरियाद शुरू कर देते कि हुजूर बड़ा पत्थर मारा, बहुत जुल्म किया। वारे सहाबा आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर हमारी जिंदगी कुर्बान। वो अबू बकर सिद्दीक शिकवा नहीं किए बल्कि अर्ज यूं करते, या रसूल अल्लाह जब आप मेरी निगाहों से ओझल हुए थे अबू बकर मर चुका था, अब आपको देख लिया अबू बकर फिर जिंदा। वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। जिसने मुस्तफा को देख के जिंदगी पाया हो। हम आप तो अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, वो अस्पतालों के नहीं, दरे मुस्तफा के चक्कर लगाते हैं। उन्हें मालूम है यही दर तो खुदा का दर है, यहां आ गए खुदा मिल जाएगा। मेरे प्यारों, तो मैं इतना अर्ज करूंगा, ऐ नौजवानों, बड़ी गफलत में जिंदगी गुजारी हो, गुजार रहे हो, कभी मौका निकालो, अपने रब के करीब आओ, करीब आओ। तन्हाई में अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से बातें करो। अभी देखो ना यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर एक आदमी टर्की का है जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई। वो दुआ मांग रहा है, ऐसा लग रहा है हुजूर से बात कर रहा है। पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा। इस तरह इशारा कर कर के दुआ मांग रहा, खूब रो रहा है। मेरे प्यार, ऐसी फरियाद करो ना, ऐसे आशिक बनो ना, तब आप देखो ये दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारा हाल ये है, हम अपने रब से बहुत दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि बयान करने में शर्म आती। अगर आपको मैं कहूं बाबू ये पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो या इतने दिन की नमाज पढ़ लो, औलाद हो जाएगी, आप सोचोगे ये क्या हजरत बताई के गए हैं, ये दमदार हजरत नहीं रहे। ताबीज एक लिख देते, फट से औलाद हो जाती। क्या जहालत की जिंदगी जी रहे हो, किस गुमराहियत में फंस गए हो जा करके। याद करो रब को, बेशक याद करो रब को। कहा है अल्लाह तेरा बंदा बूढ़ा हो चुका है। रब कहता है जकरिया क्यों रोते हो,
क्यों रोते हो? सुनो, तुम्हें अल्लाह एक बेटा देगा, सुभान अल्लाह, और उसका नाम यहया रखना। सुभान अल्लाह। क्या रखना? यहया रखना। वो तुम्हारी सल्तनत का वारिस होगा। मेरे प्यारो, ये दुआ मांगी जकरिया ने कहा, एक वलिया के दरबार में बैठ के मांगी थी। किससे? अल्लाह से मांगी थी, और अल्लाह ने ये खुशखबरी अता फरमाई। आप भी बुजुर्गों की बारगाह में जाया करते हो, जाते रहो। हाल इतना बुरा है कि अजमेर शरीफ जाओगे कि चौजा शरीफ जाओगे, एक तो ये मोबाइल सबसे बड़ी आफत है। मैं अक्सर अपने मुरीदों को कहता हूं, पहली हाजिरी दो, मोबाइल सब घर कमरे में रख दो। क्या जरूरत है मोबाइल लेके जाने की? 3 दिन रुक रहे हो, 3 घंटा रुक रहे हो, 1 घंटा मोबाइल छोड़ दो और 1 घंटा लौ लगा के जाओ गरीब नवाज की बारगाह। अच्छी बात, दिल से जाओ मखदूम पाक की बारगाह। हाल ये है, ए अम्मा देखो देखो देखो, आस्ताना आई वो गरीब नवाज। अरे तू कहाँ आया है? किसकी बारगाह में आया है? कुछ लोगों की वीडियो कॉलिंग देखने को मिलती है, अम्मा कहे ए बेटा पट्टा अम्मा सही करे दो। क्या तुम लोग जाहिल जैसी हरकत कर रहे हो? ये बेटा वहां फरिश्ते अदब के साथ आते हैं, और तुम लोग मोबाइल चला रहे हो, खटाखट चला रहे हो। क्या है? न शर्मे नबी न खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर पलट के आ जाते हो, कुछ नहीं हुआ। हजरत 40 दिन के चौचा शरीफ थे, कुछ हुआ ही नहीं पाए, तो कहां से होगा? 40 दिन इंसान बन के थे कि शैतान बन के थे? एक दिन की हाजिरी तो अच्छे से लगा लो। मेरा एक सिस्टम है, आपको बताऊं, पूरा जेब खाली कर दो रूम में, मोबाइल रूम में छोड़ दो। अब इतना रुपया लेकर के जाओ कि जो तुम्हें बांटने में भी मजा आए, और गायब भी हो जाए, चोरी हो जाए। मैं इसे चोरी नहीं कहता हूं बुजुर्गों की बारगाह में, गायब अगर हो जाए तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलो। हाल क्या है? एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में जेब पकड़े, हाँ देखो। अरे तुम खुद बताते हो कि वलियों की बारगाह में चोरी होती है। ये सब अमल से कोई फायदा तुम्हें मिलने वाला नहीं। उसी बारगाह में एक जाने वाला किचौचा शरीफ गया, अब्दुल रहमान चिश्ती, इस उम्मीद से गए कि मुझे खिज्र से मुलाकात हो जाए। ये लौ लगा करके गए और वुजू कर रहे थे, बगल में एक शख्स गुस्ल कर रहा था। अब्दुल रहमान चिश्ती वुजू से फारिग हुए, वो शख्स गुस्ल से फारिग हुआ, दोनों में सलाम कलाम हुआ। अब्दुल रहमान चिश्ती पूछते हैं, आप है कौन? कहा, मैं वही हूं जिनकी तलाश में तू अजमेर से आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी तलाश में तू अजमेर से आया है। कहा कौन? कहा मैं खिज्र अलैहिस्सलाम हूं। सुभान अल्लाह। मुसाफा किया और वो महफिल दिखाई कि मीरतुल असरार में हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती लिखते हैं कि 27 मुहर्रम की रात थी, मैं आस्ताने की औलिया मस्जिद में बैठा था, मुलाकात खिज्र से हुई थी, हिजाबात हट गए, मैंने औलिया मस्जिद के मिंबर पर रहमते दो जहां को देखा और पूरी मस्जिद सहाबा और औलिया से भरी हुई नजर आई थी। मेरे प्यारो, इस अकीदत के साथ जाओ, इस मोहब्बत के साथ जाओ। लेकिन हाल तो इतना बेहाल है। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, गौसे आजम के जिस्म पर पूरा सांप घूम गया, उनको पता ही नहीं चला कि नमाज में मैं था कि सांप कहां कहां घूमा। और हमारा हाल मक्खी बैठिए नमाज की हालत में मारना शुरू। क्यों? मच्छर भी तुझे देख रहा है कि तेरा कनेक्शन कितना जुड़ा हुआ है। जब कनेक्शन जुड़ता है ना, जैसे किसी महबूबा की याद में अगर आप खड़े रहोगे कि अभी यहां से गुजरेगी, जामी मियाँ सलाम करके जाएंगे, तुमको पता नहीं चलेगा, इमाम साहब सलाम करके जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पूरा महल भाई तुझे सलाम क्या जवाब नहीं, काम मैंने तो सुना ही नहीं। क्यों? तेरी निगाह किसी और की तरफ थी। जब दुनिया में निगाह किसी और की तरफ हो, हम आने जाने वालों को देख नहीं पाते, उसके सलाम को सुन नहीं पाते। आना एक बार अपने रब से तो लौ लगा ले, सुभान जाए पर लौ तो लगा ले। वो रब तो ऐसा रब है, तो एक कदम कोशिश करेगा कि आज मैं अपने घर से अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूं, तो एक कदम निकलेगा, 70 कदम अल्लाह तेरे करीब आ जाएगा।
लो तो लगा, लो तो हम तो अली वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं अली वाले, बेशक है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली फरमाते मैं उस वक्त तक सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक खुदा की तजल्लियात का मुशाहिदा ना कर लूं। सुभान अल्लाह। और इनका हाल क्या है? इमाम साहब का मिनट सेकंड गिनते हैं। यहाँ का मुझे नहीं मालूम, गुजरात में तो है कि पहला सजदा इतना लंबा किया, दूसरा सजदा इतना छोटा कर दिया। ये हमारी नमाज का हाल है। ये अफसोस की बात है। उस कौम के हालात कभी नहीं बदलेंगे जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे। बेशक। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आखिरी मैसेज ये है, जिंदगी में एक बार घर में जाना, पूरे कमरे को अंधेरे में करना, एक चटाई जमीन पर बिछाना और बिछा करके लेटना और अंधेरे में लेट करके सोचना, ऐसे ही तू अपनी कब्र में लेटेगा। अल्लाह। एक बार तसव्वुर कर लेना उस अंधेरे में आंख बंद करके। मेरे प्यारो, ये रास्ता है अल्लाह से करीब करने का। जी करो, इससे तुम गुनाह से बचते रहोगे। गुनाह की तरफ दिल जाएगा, आखिरत का खौफ तुम्हें गुनाह से रोक लेगा। और जब तक लाख जामी मियां हो, आलिम हो, लाख कोशिश कर ले तुम्हें सहाबा की अजमत समझाने को, अहले बैत की अजमत समझाने को, तुम समझ नहीं सकते उस वक्त तक जब तक तुम्हारे अंदर आखिरत का खौफ पैदा नहीं हो। लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि मुझे एक दिन दुनिया से जाना है और कब्र में कोई आने वाला नहीं है, तब तुम हक की तलाश में लग जाओगे। ये बार बार ये कब्रिस्तान, ये मौत हमें दावत देती है, ऐ बंदे खुदा अपना दिल दुनिया में ना लगा। ये मिलाद का मौका है, मिलाद की महफिल है, मिलाद है। प्यारे आका ने मिलाद मनाई, रोजा रखा। साहबा ने पूछा, हुजूर आज के दिन रोजा क्यों रखा? आपने फरमाया कि आज के दिन मैं पैदा हुआ, आज के दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ, आज के दिन मुझे बज़ाहिर नबूवत हासिल हुई। वो दोशंबा का दिन है। आप फरमाते इसलिए मैं रोजा रखता हूं। ये रोजा रखा क्यों? आखिरत की वजह से, आखिरत की वजह से। प्यारो, आखिरत के करीब आओ, आखिरत से जुड़ो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, सुनने सुनाने में कोई कमी हुई हो, गलती हुई हो, माफ करना। और प्यारो, एक बहुत ही खुराफात हमारे समाज में जो जारी है वो ये है कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है कि 3D के जरिए पूरे इंसान का पुतला बनाया जा रहा है और नौजवान लड़के बना रहे हैं। मेरे प्यारो, तस्वीर पर तो मसला ही मसला अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। ये वो तस्वीर यहूदी बना रहे हैं 3D में, जो आपका मुजस्समा तैयार कर रहा है। ये सख्त हराम है, ये सख्त हराम है, ये सख्त हराम है। ऐसी ही तस्वीर के बारे में प्यारे आका ने फरमाया है कि कयामत के दिन अल्लाह कहेगा रूह डालो इसके अंदर, रूह फूको इसके अंदर। तो खुदारा नौजवानों, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में आकर के अपने बच्चों का, अपने पीर का, अपने इमाम का, अपने आलिम का, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का पुतला मत बनवाना। अगर बनाओगे तो कसम खुदा कि तुम अपने आमाल के खुद जिम्मेदार रहोगे। ये दुनिया हमें जहन्नम की तरफ ले जा रही है, ये उलमा हमें जन्नत का पैगाम दे रहे हैं। ये उलमा हमें कुरान और सुन्नत से तुम्हें जोड़ रहे हैं। अब दुनिया में रह के तुम्हें खुद फैसला करना है कि जन्नत की तरफ जाना है कि जहन्नम की तरफ जाना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे हथेली पर आग का कोयला रखना, कोलसा रखना मुश्किल होता है। मेरे प्यारो, ऐसे दौर से
इस्लाम और हम लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह हम सबको साबित कदम होने की तौफीक अता फरमाए, दीन में इस्तिकामत अता फरमाए, माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, हर तरह की वबा और बला से महफूज फरमाए। मेरे जुमले अगर किसी को तंज लगे हों, अल्लाह मुझे माफ फरमा के हम सब की इस्लाह फरमाए और हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। अहले सुन्नत पर इस्तिकामत दे, मसलके आला हजरत पर जिंदगी और मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।